व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेक्शन वीडियो। रिटर्न ऑफ रेबेल मूवी के हम टेंपल फाइट सीन पर रिएक्ट करने वाले हैं। अब तक बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए और उसके फादर के सामने उसकी रियलिटी आ रही है धीरे धीरे कि मेरा बेटा वो सीधा शरीफ बच्चा उनको लग रहा था कि उस टाइप का है, पोपलू टाइप एकदम सीधा शरीफ बच्चा है। तो अब देखते हैं क्या होता है इस सीन में। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और मूवी सीन्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें रिटर्न ऑफ रेबेल 2 पे करना चाहिए या कोई और मूवी सजेशन है तो जरूर बताना। और प्रभास सर की भी आप मूवी सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई चाहे तो। करें शुरू? 1 2 3 एंड गो। जानता हूँ आप पीछे हटिए डैड। खून खून निकल रहा है तेरा। जानता हूँ आप पीछे हटिए डैड। ऋषि तू मुझे पीछे हटने को कह रहा है। आप पीछे हटिए। ये बहुत खूंखार लगा है और ओ भैया जल्दी पर्सनैलिटी चेंज करके दिखा दी उनके सामने। ओ भैया चक्री बना दी सबकी चक्री। पापा को शौक लग गई। हाँ अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सारे बॉस कैसे सीधा अभी भीड़ में और भी है। कोई अपनी जगह से नहीं लगा। बाप भाई बहन बच्चे बूढ़े गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज यहाँ मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं, सिर्फ वो मेरे सामने आ जाएं। क्या एक्टिंग करी है। अब ये पार्टीशन हो गया इन सबका। औरत के बीच में आए थे ना सारे। कितने सारे हैं। पूरी फौज लेके आए हैं। मैं जानता था मालिक, आप पाप मिटाने के लिए जन्मे हैं। काट डालिए। ये बढ़िया बॉडीगार्ड बढ़िया। इस साले को छोड़ना मत। ओ भाई इसको तो कबड्डी बना दी साड़ी की लुंगी बना दी। कबड्डी देखो जो सिंक्रोनाइजेशन देखे इनका फाइट में पूरी ट्रेनिंग करके आए ग्रुप पूरा। अरे वाह कि अगर डांस करना पड़ेगा तो डांस के साथ में कर लेंगे। बढ़िया था। ये तो चक्री खा गिरे और अपने स्टाइल में। हो ये भी ठीक है। ये भी सही है। शर्ट उतारने का नया स्टाइल। ये सही हो जाएगा। ये सारे फ्लाइंग हो रहे हैं। पापा को शौक लगा हुआ है अभी इसके। हाँ वो नहीं उभर पा रहे भाई। क्या देख लिया मेरा ही बेटा है शास्त्रीय संगीत सीखने वाला। 15 तो निपटा दिए मेरे आपको। 15 बंदे तो निपटा दिए। क्या बॉडी बना रही है। बढ़िया नहीं करा पूरा। और भी है। कितने थे एक आदमी के लिए। इसी में ज्यादा फ्लाइंग नहीं होगी इन सबकी बेचारों की। बिना टिकट के उड़ रहे हैं। आवाजें बढ़िया लग रही है जहाँ पर मुक्का पड़ रहा है ना। पापा के एक्सप्रेशन में हाँ, अभी तो ये कौन है। ये मेरा बेटा है। क्या बात। अकेले बंदे हैं तो थोड़ा सबके। ये देख अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे। दो खड़ा बहुत ही बढ़िया। सारे गए। 8 रह गए बस। आते ही जा रहे हैं। हार नहीं मान रहे। फिर से नीचे रखो नीचे रखो नीचे रखो। पैर नीचे रखो। हिम्मत है तो पैर नीचे रखो। जाते जाते एक और किसने भेजा तुझे? सिराज भाई ने।
सिराज इसने अरे वाह भाई बहुत मेरे पिताजी को मारेगा। घर में अच्छा रोड पे तमाशा कर दिया उसको इलेक्शन लड़ने थे। हाँ। अब कौन देगा वोट? और उसने बोला था कि बताना मत किसी को मैंने तुम्हें मारा, कोई वोट नहीं देगा। अब तो अब सरेआम सबके पिटाई। सामने सरेआम पिटाई। जानता है मैं तुझे क्यों नहीं मार रहा हूँ? क्योंकि तुझे मार दिया तो मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचेगी। चल जा। अबे यहाँ तो उल्टा पड़ गया। इतना चाहते धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। पहली बार, वो भी मेरे अपने बेटे ने। ये नहीं चाहते कि ये ऐसा तो बनता। बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैं नहीं चाहता था। ये खून खराबा क्यों? तू अब इस घर में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। निकल जा, निकल जा। नहीं मालिक। आज ये स्टैंड लेगा। यस मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा। अभी भी यही है साथ जो स्टोरी ऋषि ने बता रहा कुछ है। गलत नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजू? मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता हमारे ऋषि को, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता। आज अगर छोटे मालिक हमारे साथ नहीं होते तो आप भी नहीं होते। आप भी नहीं होते। ये वाली बात है। पीछे से हमला कर रहा था ना वो बंदा। पहली बार मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आपका खून इतना बुझदिल है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज उन लोगों को बोला था चुन ना, चुन कर गाड़ी से मारकर मुझे इन्होंने बोला ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। शेर दिल वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। बात शेर के घर शेर ही पैदा होता है। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, आखिर में राजू बिल्कुल सही कह रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस अरे अप्लाई करते हैं। ये भी साथ में। ये भी स्टैंड ले रहे हैं। चिढ़ता है तुम लेकिन फिर लोग भी। चाहे जो कुछ भी कहो, मैं एक गुंडे को अपने बेटे के रूप में नहीं देख सकता। मैं उसे हरगिज भी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं लोगों की मदद करते करते हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि न जाने किस पल हम लोगों के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपको किस बात का डर है मालिक? अच्छे काम करने वालों को डर नहीं लगता है। बुराई का अंत होना ही चाहिए और उसे पूरा करेगा इस कुर्सी पर बैठकर सारा आपका बेटा। मोटिवेशन आप क्यों कर दिया। राजू? मालिक, राजू भाई नहीं, ये समझ। पिताजी, मैं आपको देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं, फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं पिताजी? माफ कीजिए पिताजी, मैं अब तक आपसे झूठ बोलता आया। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया हूं। हाँ। लेकिन मैं अपने डैड जैसा ये हूं। क्यों? माँ, अभी तो उसका ही तो पता चलेगा। उसकी पोल भी तो खुलेगी अभी तो। दीपाली हो अरे हाँ, अब आएगा मजा। आओ। ये आपका इंतजार था। डरी हुई है। केश काला है, बाल बिल्कुल जेड ब्लैक। चुप हो जा, चुप। डरी हुई है। एक और धोखा। इसका नाम दीपाली है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने कहा था ना, अमीरों को गरीब की लड़की घर लानी चाहिए और परिवार वालों को अनाथों को अपनाना चाहिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब दिल पिघल जाएगा यार। ओह, तुझे बड़ा दिल पता पिघल है। चुका है। दिल बताया पिघल ना, ये जाएगा तो अनाथ आदमी है। जिंदा कैसे रहेगा? अनाथ भी है। अरे दिल पिघल जाएगा। आँख तो पिघल गई। किसने कहा कि हमारी बेटी अनाथ है? हम सब है ना इसकी। ये मूवी में ही होता है। एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, बहुत से कर भी लेते हैं। वो डरी हुई थी, पिटाई हो सकती है। पिट के दारू पी रही है। आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? ए, तुम्हें जमीन की जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत। अच्छा। वक्त बर्बाद मत करो। कौन सी जमीन चाहिए बोलो? आपकी पुणे की जमीन और पेपर्स। वो हाँ, पैसे ये लो। छोड़ दिया और ऐसे और बांट रहा खाओ। है।
अबे यार ये सही है, इतने पैसे हैं। ये क्या करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सारे मतलब पैसे वैसे वो करके लोगों शायद उसे से- मारने में के लिए लगा देगा। प्रॉपर्टी कागज लेके बैठा हुआ है सारे, और लोगों से वहीं पर ऐसे वो पहाड़ से बनवाया जा रहा है, पैसे पैसे दो प्रॉपर्टी लेते जाओ, पुणे की बेच दी ऐसे। ये तो कुछ तो बड़ी तगड़े लेवल पे प्लानिंग कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब इसको वो ठोस पहुंच गई ना। एक तो मैं मंत्री था, एमएलए ऊपर था, से कूट दिया सबके रोड पे सामने। पिटाई, बंदे पिटाए अलग, 100 बंदे अलग पिटाए और खुद की लेकिन पिटाई पता अलग है हुई। क्या, इसमें मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ। मैं एक चीज बोलूंगी कि धीरे धीरे ना, जैसे साउथ इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका जो एक्शन है या इनफैक्ट अब डबिंग भी कितना है, improve वो होते जा बहुत रहा है। इम्प्रूव हो गया है। अब जैसे नो अभी जो- डाउट स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सब कुछ ओवर अच्छा द है। टॉप जाके थोड़ा जैसे कुछ हाँ, ज्यादा कुछ सीन्स जो थे extraordinary वो हो जाते कई बार। अनरियलिस्टिक थे, Unrealistic होते। जैसे डबिंग थी वो कुछ बहुत ही मतलब अब बेटर होता जा रहा है, ये आप लोग भी एग्री करोगे। अब हाँ। जो स्टैंडर्ड हो चुका है मूवीज का, और वो स्टोरी लाइन तो थी पहले से ही, लेकिन अब हाँ, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत होते जा रहा है। क्योंकि अगर मैं देखूं इसमें भी प्रभास है, और वहीं अगर हम प्रभास की बाहुबली उठा के देखें, या जैसे अभी वो आई थी राधे श्याम आई थी, हाँ। ठीक है, या फिर एक कौन सी थी, एक और भी तो आई थी जो श्रद्धा के साथ थी, वो शायद साहो। बॉलीवुड साहो थी। अगर देखो ना, मतलब चाहे वो डबिंग में हुआ है उसमें, नहीं, अब तो बजट भी तो हाँ, काफी ये बढ़ता है ना, चीज़ क्योंकि क्या हाँ। होता है कि आप और अच्छे मतलब तरीके से एक्शन दिखा overall सकते जो हो क्वालिटी है ना, अगर मैं और आज देखूं improve तो होती जा भाई रही है। मतलब कहते हैं ना, अब मैच करना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है मतलब, और मजा आ रहा है डे बाय डे, हाँ, जैसे ग्रो कर रहे हैं ना एक इंटरनेशनल लेवल पर। अब जिस तरीके से ग्रो कर रहे Grow कर रहे हैं हैं, एज इंडस्ट्री, बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं ना कहीं उसने बोला था एक बार, यश ने, कि हम पहले एक टाइम ऐसा था कि हम कहीं ना कहीं लैग करते थे Dubbing में भी, dubbing में, और action या कुछ, थोड़ा हाँ, सा lag करता थोड़ा था। सा lag, लेकिन अब हर चीज तो आगे परफेक्ट बढ़ता होती जा है। रही अगर है। स्टोरी बात करें तो अब एकदम से वक्त और Storyline जज्बात, बहुत बढ़िया थी, हाँ। वक्त और जज्बात दोनों पलट गए, बदल गए हैं। और बापू यहाँ पर शॉक्ड में है कि भैया क्या हो गया। दिन में 2 झटके लगे, एक वो बेटी वाले भी लग गया है, बहू लेके आए वो तो। लेकिन भाई स्टैंड लिया बॉडीगार्ड ने, क्या जब सही बोला, मतलब अगर वो नहीं बोलता मेरे साथ तो घर से निकाल देते हैं, हाँ। उसने पूरा स्टैंड लिया। और यही वाला बंदा तो स्टोरी बता रहा है, हाँ, यही है जो साथ में खड़ा रहा है अभी तक। लेकिन अब यहाँ बहुत ही बड़े लेवल पर साजिश रची जा रही है मंत्री एमएलए द्वारा, जिसको वोट नहीं दिए जा रहे हैं। कैसे? कुटाई ही कुटाई हो रही तू है। कैसे, क्या न्यूज दे रहा है उनकी? नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना ना भूलें, जल्द ही लेके आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे भी रिएक्शन। मजेदार मूवी है और मूवी सर्च करना ना भूलें। मिलते हैं के साथ, बाय, टेक केयर।